अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो कि ये नहीं जानते कि एम एस धोनी को आज भी दुनिया का बेस्ट फिनिशर क्यों कहा जाता है, तो ये वीडियो आपके इस सवाल का जवाब देगी। क्योंकि इस वीडियो में आप उन मैचेस को देखने वाले हो जहां लोग ये मान लेते हैं कि धोनी की टीम हारने वाली है, लेकिन फिर होता क्या है, एम एस धोनी उन हारे हुए मैचेस को सिंगल हैंडेडली जिता देते हैं। तो चलो अब जल्दी से इन मैचेस को शुरू करते हैं नंबर 6 के साथ। और इस मैच में आप देखोगे कि लास्ट बॉल फिनिश कैसे की जाती है। साल 2016 का मैच नंबर 53 जो कि खेला जा रहा था पंजाब और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बीच। हाँ, संजीव गोयनका की वही पुरानी टीम जिसे 2 सालों के लिए सीएसके की जगह आईपीएल में रिप्लेस किया गया था। इस मैच में पंजाब पहले बैटिंग करती है और हाशिम आमला के 30 रन, मुरली विजय के 59 रन और गुरकीरत सिंह मान के 51 रनों के चलते 20 ओवर में 172 रन बना देती है, जो कि भाई पुणे की टीम के लिए एक अच्छा खासा टोटल था। क्योंकि अगर आप पुणे की बैटिंग लाइनअप देखोगे तो उनके जो खिलाड़ी थे वो सभी स्लो स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले थे। ओपनिंग जोड़ी थी अजिंक्य रहाणे और उस्मान ख्वाजा की, जिन्होंने ऑलमोस्ट 100-120 की स्ट्राइक रेट से 35 रनों की एक छोटी सी पार्टनरशिप करी। रहाणे 15 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए और उस्मान ख्वाजा 29 में 30। इसके बाद 3 नंबर पर बैटिंग करने आए जॉर्ज बेली, जो कि 11 गेंदों में सिर्फ 9 रन बना पाए। और 4 नंबर पर बैटिंग करने आए सौरभ तिवारी, जिन्होंने 15 गेंदों में सिर्फ 17 रनों का कंट्रीब्यूशन दिया। 5 नंबर पर कैप्टन एम एस धोनी बैटिंग करने आते हैं, जो कि उस दिन अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, लेकिन दूसरे एंड से उनका साथ कोई नहीं दे रहा था। सौरभ तिवारी के बाद इरफान पठान भी 2 रन बनाकर आउट हो गए और थिसारा परेरा, जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे थे, वो भी 23 पर आउट हो जाते हैं। जब परेरा आउट हुए तब पुणे की टीम 18 ओवर में 6 विकेट खोकर 144 तक पहुंच पाई थी। और यहाँ से एम एस धोनी का साथ देने के लिए आए आर अश्विन। 19वां ओवर जो कि मोहित शर्मा डाल रहे थे, उन्होंने परेरा की विकेट के साथ इस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे और उनकी स्ट्राइक बॉलिंग के चलते अब लास्ट ओवर में पुणे को 23 रन चाहिए थे। यहाँ तक मैच पूरी तरह से पंजाब के पलड़े में था, लेकिन इस लास्ट ओवर के लिए पंजाब के कैप्टन मुरली विजय ने एक बड़ा दाव खेला और ये लास्ट ओवर एक स्पिनर अक्षर पटेल को थमा दिया, जबकि उनके पास एक ओवर ऋषि धवन का और एक ओवर काइल एबट का बाकी था। लेकिन कप्तान की कुछ अलग सोच थी और वो अक्षर पटेल को ये लास्ट ओवर डालने के लिए ले आए। अक्षर की पहली बॉल शॉर्ट पिच होती है, जिसे जोर से मारने के चक्कर में धोनी अपनी शेप गंवा बैठे और बॉल को टाइम नहीं कर पाए। वैसे तो सिंगल आसानी से मिल सकता था, लेकिन धोनी ने यहाँ रन लेने से मना कर दिया। लेकिन ये जो 1 रन मना किया था वो अक्षर ने अगली बॉल में पूरा कर दिया, ये वाइड बॉल डालकर। और जो इसके बाद की बॉल थी वो अक्षर ने बिल्कुल धोनी के पाले में डाल दी और धोनी ने उसे दूसरे टियर में पहुंचा दिया। और इस छक्के के बाद अब 4 गेंदों में 16 रन रह गए। अब इसके बाद अगली जो बॉल थी उस पर एक काफी इंटरेस्टिंग सा मोमेंट घटता है। एम एस धोनी इस बॉल को कवर के ऊपर से उठाकर मारते हैं और मारते लग गया था कि ये बॉल चौके के लिए जा रहा है, और ये सोचकर एम एस धोनी ने रन भी नहीं लिया। लेकिन पता नहीं कैसे हाशिम आमला ने इस बॉल को बाउंड्री पर जाने से जस्ट पहले ये स्लाइड मारकर रोक लिया और इस एफर्ट ने ये मैच पंजाब के पलड़े में ज्यादा झुका दिया था, क्योंकि अब 3 गेंदों में 16 रन चाहिए थे। यानी कि अगर एक भी बॉल डॉट हो जाती तो पंजाब इस मैच को जीत जाती। लेकिन भाई धोनी जाने ही ऐसी सिचुएशन के लिए जाते हैं, तभी उन्हें कैप्टन कूल नाम भी दिया गया है। अक्षर ने चौथी बॉल डाली और धोनी ने इसमें चौका जड़ दिया और जो 5वीं बॉल डाली उसमें ये छक्का जड़ दिया, जिससे कि ये मैच आखिरी बॉल पर पहुंच गया। लेकिन इस आखिरी बॉल से पहले इस मैच का सस्पेंस और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 5वीं बॉल पर मारे गए इस छक्के के बाद ग्राउंड में एक कुत्ता घुस आया, जिसे शायद ये लगा था कि इस छक्के के साथ पुणे इस मैच को जीत गई है और वो सेलिब्रेशन करने के लिए ग्राउंड में घुस आया होगा। लेकिन भाई जो लोग आखिरी गेंद का इंतजार कर रहे थे, उनके दिलों की धड़कनें इस मोमेंट ने और ज्यादा बढ़ा दी थी। फाइनली थोड़ा टाइम लगा और इस कुत्ते को ग्राउंड के बाहर ले जाया गया और एक छोटी सी ब्रेक के बाद अक्षर पटेल अब अपनी लास्ट बॉल डालने के लिए तैयार थे। इस बॉल पर अक्षर को बस छक्का बचाना था और ये छक्का बचाने के लिए अक्षर ने धोनी के पैर पर यॉर्कर डालने का ट्राई करा और भाई धोनी ने इस यॉर्कर को अपने इस हेलीकॉप्टर शॉट से उड़ाकर ग्राउंड के बाहर लैंड करवा दिया और एक हाई इंटेंसिटी ड्रामा के बाद ये मैच पुणे को जिता दिया। Well, it's gone straight to the dugout of the Kings 11. Right, here we go. Can we finish this off then? And by that I don't mean Dona hits it out the park. Let's see how he goes. Oh, there you go. There you go. He's done it! What a match! नंबर 5 अगेन एक ऐसा मैच जहां एम एस धोनी क्रीज पर होते हैं और मैच का फैसला आखिरी बॉल पर होना होता है। ये मैच है 2022 आईपीएल के 2 सबसे बड़े राइवल सीएसके और एमआई का। एमआई को 155 पर रोककर सीएसके इस मैच में आगे चल रही थी, लेकिन एमआई की तरफ से डैनियल सैम्स की 4 विकेट्स ने इस मैच को बराबरी पर ला दिया था। और इस मैच का जब आखिरी ओवर था उस टाइम मैच की सिचुएशन कुछ ऐसी थी। सीएसके के 139 पर 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और इन आखिरी 6 गेंदों में सीएसके को 17 रन चाहिए थे, जिसे रोकने का जिम्मा था जयदेव उनादकट पर। स्ट्राइक
पर थे ड्वेन प्रिटोरियस और एमएस धोनी नॉन स्ट्राइकर एंड पर। इस ओवर की पहली बॉल प्रिटोरियस के पैर पर लगी और एलबीडब्ल्यू के लिए एक बड़ी अपील हुई, लेकिन एमआई को अंपायर का साथ नहीं मिला। इस पर एक छोटी सी डिस्कशन के बाद कैप्टन रोहित ने इस डिसीजन को रिव्यू कर दिया, जिसके बाद अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और उनादकट को पहली बॉल पर विकेट मिल गई। अगले बैटर आते हैं ड्वेन ब्रावो, जिन्होंने पहली बॉल पर धोनी को स्ट्राइक दे दी। अब इस ओवर में धोनी पहली बार स्ट्राइक पर थे। उनादकट ने उन्हें पहली बॉल वाइड यॉर्कर मारने का ट्राई करा, लेकिन बॉल धोनी के स्लॉट में गिर गई और स्लॉट में गिरी बॉल को धोनी छक्का न मारे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस बॉल पर अब छक्का आ चुका था। आगे की बॉल पर जब उनादकट ने छक्का खाया तो अगली बॉल पर उन्होंने लेंथ को पीछे कर दिया और ये शॉर्ट पिच बॉल डाली, जिसे पुल करके धोनी ने फाइन लेग के ऊपर से चौके के लिए मार दिया और इस चौके के बाद अब 2 गेंदों में 6 रन रह गए। लेकिन अगली बॉल पर इस दुक्के के चलते ये मैच एक बार फिर से लास्ट बॉल पर पहुंच गया, जहां सीएसके को ये मैच जीतने के लिए चौका चाहिए था। धोनी की जगह अगर कोई दूसरा बैट्समैन होता तो शायद जयदेव उनादकट ने जो लास्ट बॉल डाली थी उस पर चौका ना मार पाता, क्योंकि ये बॉल बिल्कुल जड़ में यॉर्कर थी। लेकिन सामने धोनी थे, जिन्होंने इस यॉर्कर को खोदकर चौके तक पहुंचा दिया और एक बार फिर से ये दिखा दिया कि उन्हें लास्ट बॉल फिनिशर क्यों कहा जाता है। Third man fine leg still up. Rodio, last pill. It's got it! Oh, the crowd go crazy here at DY Patel. MS Dhoni, man of the match for me to finish it off. Simply sensational. He finishes with 28 not out of 13. And this game can be so cruel if you're dressed in blue tonight and the fans in the stand have got those Rowan 45 shirts on. नंबर 4। अब ये वाली जो इनिंग है इसे एमएस धोनी की टॉप इनिंग्स में काउंट किया जाता है और ये इनिंग आई थी 2018 में आरसीबी के अगेंस्ट, जिनकी पिटाई करने में धोनी को काफी मजा आता है। ये इस सीजन का मैच नंबर 24 था, जहां आरसीबी पहले बैटिंग करके 205 रन बना देती है। अब वैसे तो ये स्कोर बड़ा था, लेकिन ग्राउंड चिन्ना स्वामी का था, जहां 200 तो इजिली चेज हो जाता है। लेकिन चेन्नई के टॉप ऑर्डर में रायडू के अलावा सभी बैटर फ्लॉप हो गए और 9 ओवर में 74 के स्कोर पर चेन्नई के 4 खिलाड़ी आउट हो गए। और फिर यहाँ एंट्री होती है एमएस धोनी की, जो कि आज एक अलग मूड में आए थे, क्योंकि आते ही धोनी ने दूसरी बॉल पर स्टेप आउट करके ये छक्का जड़ दिया था। अब वैसे तो यहाँ जो सेट बैट्समैन थे वो अंबाती रायडू थे, लेकिन इस मोमेंट पर एमएस धोनी ने एग्रेसिव रोल प्ले किया और एक के बाद एक लंबे लंबे छक्के मारते चले गए और इस पूरी पारी में धोनी का स्ट्राइक रेट 200 प्लस का था। इस मैच में जब चेन्नई का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया था, तब ऐसा लग रहा था कि शायद आरसीबी इस मैच को निकाल ले जाएगी, लेकिन एमएस धोनी के 34 गेंदों में आए 70 रनों के चलते ये मैच 2 गेंदे रहते सीएसके जीत गई और इस मैच को फिनिश भी धोनी ने अपने अंदाज में किया था। He's irresistible. He's absolutely fabulous. Start the top, we're out of here. Wow. नंबर 3। एमएस धोनी जैसे खिलाड़ी को दूसरा मौका क्यों नहीं देना चाहिए, वो अब आप इस मैच में देखोगे। ये मैच 2013 में सीएसके और एसआरएच के बीच हुआ था। एसआरएच ने पहले बैटिंग करी और शिखर धवन के नॉट आउट 63 रनों के चलते 20 ओवर में 159 रन बना दिए और इस रन चेज में सीएसके के ओपनिंग पार्टनर्स मुरली विजय और माइक हसी ने जबरदस्त शुरुआत दी। सीएसके की पहली विकेट 65 पर गिरी, जब मुरली विजय 18 रन बनाकर अमित मिश्रा की इस बॉल पर स्टंप आउट हो गए और मुरली विजय के आउट होते ही माइक हसी भी अमित मिश्रा को ही अपना विकेट दे बैठे। इसके बाद 4 नंबर पर बैटिंग करने खुद एमएस धोनी आए और शुरू में उन्हें एक जीवनदान मिल गया, जब डेल स्टेन की इस बॉल को धोनी कंट्रोल नहीं कर पाए और बॉल हवा में खड़ा हो गया। अब इस कैच को पकड़ने के लिए अमित मिश्रा भाग रहे थे, लेकिन वो बॉल को मिसजज कर बैठे और उनसे ये कैच छूट गया, जो कि इस पूरे मैच पर भारी पड़ा, क्योंकि एमएस धोनी इस मैच में 37 गेंदें खेलकर नॉट आउट 67 रन बना देते हैं, जिसके चलते वो सीएसके को एक बार फिर से लास्ट ओवर में ये मैच जितवा देते हैं। 4 from 3. Hit straight, hit firmly, and 4. Mahendra Singh Dhoni does it again. He delivers when CSK need it most. It's not unexpected, but it amazes you every time you see it.
नंबर 2, अगेन लास्ट बॉल थ्रिलर देखने के लिए तैयार हो जाओ। साल 2017 का मैच नंबर 24 जहां पुणे और हैदराबाद एक दूसरे से भिड़ती हैं। इस बैटल में एसआरएच ने पहले बैटिंग करके 176 का टोटल खड़ा कर दिया। अगेन पुणे के स्लो स्ट्राइकर्स के आगे ये एक विनिंग टोटल था और पुणे की पहली विकेट भी 15 के स्कोर पर गिर गई जब अजिंक्य रहाणे सिर्फ 2 बनाकर आउट हो गए। लेकिन इस पहली विकेट के बाद राहुल त्रिपाठी और कैप्टन स्टीवन स्मिथ के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप शुरू हुई और ये पार्टनरशिप टूटी 11वें ओवर में जब स्टीवन स्मिथ 27 रन बनाकर आउट हो गए। अगेन MS धोनी यहाँ भी 4 नंबर पर बैटिंग के लिए आए और जब वो क्रीज पर आए उस टाइम पुणे को 9 ओवर में 90 के करीब रन चाहिए थे। आते ही धोनी ने राहुल त्रिपाठी को रन आउट करा दिया जो कि बढ़िया बैटिंग कर रहे थे और 59 रन बनाकर खेल रहे थे। त्रिपाठी के बाद बेन स्टोक्स भी 9 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए और पुणे के लिए ये मैच अब फंस गया था। लेकिन यहाँ से धोनी ने अपना फेवरेट काम किया और मनोज तिवारी के साथ बिना विकेट गंवाए मैच को फाइनल ओवर्स तक पहुंचा दिया और जब 18 गेंदों में 47 रन चाहिए थे तब धोनी ने अपना फिनिशर मोड ऑन कर दिया। 18वें ओवर में मोहम्मद सिराज को एक छक्का और एक चौका मारकर 17 रन निकाल लिए और 19वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार को 2 चौके और एक छक्के के चलते 19 रन जड़ दिए और अब लास्ट ओवर में सिर्फ 11 रन रह गए। लास्ट ओवर की पहली बॉल पर मनोज तिवारी का ये कैच छूट गया और चौका भी मिल गया। लेकिन इसके बाद सिद्धार्थ कौल ने अच्छी बॉलिंग करी और अगली 4 गेंदों में बिना कोई बाउंड्री खाए सिर्फ 5 रन दिए और अब लास्ट बॉल पर 2 रन बाकी थे जिसके लिए धोनी स्ट्राइक पर थे। और आप सभी जान ही गए होंगे कि ऐसी सिचुएशन में MS धोनी कभी फेल नहीं होते। तो यहाँ भी धोनी ने ये चौका जड़कर एक बार फिर से लास्ट बॉल पर ये मैच जीत लिया था। Struck firmly, struck wide, struck for a boundary, and MS Dhoni has done it. He's got the Pune Supergiant over the line, and everyone happy because the man, the finisher, he's back in form. नंबर 1, अब ये वाला जो मैच है ये IPL हिस्ट्री के सबसे थ्रिलर और एग्रेसिव मैचेस में से एक है। यहाँ MS धोनी की फिनिश तो लाजवाब थी लेकिन जो उनका एग्रेशन था वो लोगों ने पहली बार देखा था क्योंकि इस मैच में MS धोनी ने जैसे ही विनिंग शॉट मारा वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गए। पहले तो वो कुछ बोलते हुए दिखाई देते हैं लेकिन फिर बाद में वो अपने ही फेस पर पंच करने लग जाते हैं। Fantastic! The Super Kings have done it. And the captain, 54 run. अब इस मैच की पूरी कहानी क्या थी वो जानने के लिए ये वाली वीडियो देख लो और आपके लिए MS धोनी का बेस्ट फिनिशिंग मोमेंट कौन सा था वो आप कमेंट्स में बताना।